तक कोई ऐसा इनवाइट आया नहीं है। जब इन्विटेशन आएगी तो तब देखा जाएगा। जो भी है, मैं तो समझता हूँ कि जंतर मंतर ठीक है, इनका अपना एजेंडा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। मेरे को लगता है इससे बेटर होता कि अगर ये असेंबली में बैठ के पहले पास कर लेते बिल को, स्टेटहुड की बिल लेके आ जाते, जो प्रोसेस है उस बिल को लेके पास करने के बाद वहीं पर कमेटी बना देते 10 लोगों की, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4-5 होते, सजाद लोन साहब एमएलए हैं, इंजीनियर रशीद साहब के हैं, और भी तारिगामी साहब है, इन सबको साथ में रखते और साथ में लीडर ऑफ द अपोजिशन सुनील जी को भी बोल देते कि अपने 4-5 लोग दे दीजिए, 10-15 लोगों का एक टीम बना देते, ऑनरेबल पीएम से मिलने जाते, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मिलते, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर से मिलते, कमिटमेंट देते वहाँ पर कि भाई आज जैसे सिस्टम चल रहा है, कम से कम कोई तकलीफ कोई नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इश्यूज लग रहे हैं ग्राउंड जीरो पर लोगों के साथ, तो इसलिए फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस प्लेस हमें स्टेटहुड दे दीजिए और स्टेटहुड की बात करते हैं वहाँ पर। मैं तो नहीं कहता हूँ दे दीजिए, स्टेटहुड की बात करते हैं तो वो एक प्रोसेस है। या आप इतनी बार 10 जगह बैठते हो, उस यूपी में यूपीए 2 में वहाँ उनके साथ बैठते हो, उनके साथ बात करते हो, क्या उनमें से कोई आपके साथ खड़ा है, आपके साथ सपोर्ट समर्थन में खड़ा है आपके साथ? वो भी तो देखिए आप, अगर आप वहाँ उनके साथ जाते हो, अगर मैं आपके साथ बैठता हूँ, किसी के साथ बैठता हूँ, कल जब आपको कहीं पर बैठना है तो आपको भी, या मेरे को कहीं बैठना है तो आपको भी मेरे साथ बैठना चाहिए ना। अगर मैं बैठता हूँ तो दैट मीन्स मैं ही जबरदस्ती कशिर पर जबरदस्ती जांग करा हूँ। देखिए हर एक चीज़ की जरूरत है, खाली स्टेटहुड ही नहीं है ना, बहुत चीज़ें हैं, लोगों की डेवलपमेंट की जरूरत, जो एजेंडा है जो इन्होंने बनाया है, जब लोगों के साथ में लोगों के हाथ से वोट लिए, उस वक्त जो मैनिफेस्टो सभी पार्टीज ने अपना अपना बनाया, तो उस मैनिफेस्टो को लोगों के बीच में डाले, डिस्कस करें ना, उस पर डिबेट करें। 1 लाख लोग कहाँ से रोजगार दे रहे हैं, उनको दे दिया क्या? सिलेंडर, गैस सिलेंडर 12 दिए थे, कह दिए थे आप लोगों ने, क्या 6 भी दे दिया आपने? 400 यूनिट बिजली आपने बोली थी, 200 यूनिट भी दिया क्या? तो उन पर मैं समझता हूँ कि भाजपा का एक चीज है, अगर उन्होंने 370 हटाने की बात की अपने मैनिफेस्टो में, उन्होंने वो क्लियर किया। अब तो वो पावर में है नहीं, तो मेरे हिसाब से जेएंडके में वो पावर में नहीं है, तो मेरे को नहीं पता है वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, उनका स्पोक्स पर्सन बोलेंगे और पोल साहब बोलेंगे एज पर यूर व्यू। मैं अपनी पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ, जो मेरे को अपना ठीक लगता है मैं वो बोलूंगा, और मेरी पार्टी के लिए देश के हित में जो बात होगी मैं वो बात करूंगा, और मेरे जम्मू कश्मीर के हित में होगी, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली के हित में होगी, जम्मू के हित में होगी, मैं वो बात करूंगा। वही तो बात की मैंने आपको, जो मैनिफेस्टो में हर एक ने मैनिफेस्टो में, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, भाजपा थी, पीडीपी थी, कांग्रेस थी, सब ने बोला जब भी हम लोग पावर में आएंगे या एमएलए बन जाएंगे, जब भी हो जाएगा इलेक्शन, उसके बाद में हम सबसे पहले कश्मीरी पंडित की बात उठाएंगे। किसने बात उठाई? नहीं उठाई। एलजी साहब अगर उठाते हैं तो वी आर रियली ग्रेटफुल टू हिम, लेकिन बात असली उठानी है रिटर्न और रिहेबिलिटेशन की। वो कौन उठाएगा? वो या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला साहब उठाएंगे एज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, या लीडर ऑफ द अपोजिशन सुनील जी उठाएंगे, या तारिगामी साहब अपनी पार्टी की तरफ से उठाएंगे, सजाद लोन साहब अपनी पार्टी की तरफ से उठाएंगे, या इंजीनियर रशीद साहब अपनी पार्टी की तरफ से उठाएंगे, जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं। तो अगर वो उठाएंगे तो तब ना दिखेगा, बाकी सब इन सब लोगों ने भी अपने अपने मैनिफेस्टो में रखा है, तो हम भी तो देख रहे हैं। जब असेंबली आएगी, शायद इस असेंबली में कश्मीरी पंडित की रिटर्न रिहेबिलिटेशन की बात हो जाएगी और शायद बात उठेगी। अब इन सब चीज़ों में ऑनेस्टली अगर कश्मीर का हम लोग मानेंगे तो यहाँ पर जो भी इस टाइप की अगर किताबें आएगी तो बच्चों का माइंडसेट खराब हो जाएगा। बच्चों को हमें क्लियर बोलना चाहेगा, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस कंट्री। ये कंट्री हमारी है, हमारा परिवार सब कुछ इसी कंट्री से है, हम सब खुद इस कंट्री से है, क्योंकि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम लोग यहाँ जब भी ओथ उठाते हैं, चाहे वो फॉर्म भरने के टाइम ही ओथ उठाते, उस वक्त हम कहते हैं जो भी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो मेरे को लगता है कि जो भी एंटी होगा, मैं इसको समझता हूँ ये एंटी पीपल है। हमारे बच्चों को माइंडसेट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, साफ सुथरा उनको इमेज देना बहुत ज़रूरी है। जो देश के हित में 1947 में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, चाहे वो हिंदू था, मुस्लिम था, ईसाई था, सरदार था, जो भी था, उनको अगर कोट किया जाए तो अच्छा लगता। अब जिन लोगों के हाथ में कल गन था, गन कल्चर को सपोर्ट समर्थन कर रहे थे, गन के माध्यम से हम सबको पता है 70-80 हज़ार लोग मारे गए, पुलिस ऑफिसर्स 30-25-30 हज़ार पुलिस ऑफिसरों ने अपनी जानें शहीद कर दी, बेचारे शहीद हो गए।
उसके बगैर में कश्मीरी पंडिताई 3 लाख यहाँ से निकल गए, विस्थापित हो गए। कश्मीरी मुस्लिम मेरे हिसाब से 40-50 हज़ार मोदी विस्थापित हो गए। क्या मिला? आप उन्हीं को रोल मॉडल बनाओगे, उन्हीं को हीरो बनाओगे? ये तो गलत बात है। जिन लोगों की बदौलत, जिन लोगों की वजह से कश्मीर की शांति अशांति बन गई, कश्मीर में आज अगर पीसफुल एटमॉस्फेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका श्रेय जाता है ऑनरेबल पीएम को, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को, ऑनरेबल एलजी साहब को, नाउ इंक्लूडिंग ऑनरेबल सीएम साहब को आल्सो, या लीडर ऑफ अपोजिशन, जो सब लोग बैठे हैं एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। मैं सबको श्रेय देता हूँ, क्योंकि सब लोगों की कोशिशें हैं। हमारे अपने पॉलिटिकल गिले शिकवे हो सकते हैं, लेकिन ये श्रेय सबको जाता है जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है, कि पीसफुल एटमॉस्फेयर रहे, खुशहाली रहे। जब खुशहाली होगी, पीसफुल एटमॉस्फेयर होगी, तब सब चीजें अच्छी नजर आएंगी।